हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में जीन प्याजे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या आने की संभावना है, उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैंने दो वीडियो में डे 1 और डे 2 के दो वीडियो बनाया था, जिसमें जीन प्याजे के जितने सारे थ्योरी होते हैं, जितने कंसेप्ट हैं, उनके मैंने एक एक कर विस्तार से बताया हुआ है। आप लोग पहले जाकर वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप खुद क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उस वीडियो से हमें कितना प्रॉफिट है, आप कितना क्वेश्चन पकड़ पा रहे हैं, कितना बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण है। यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं दी हैं। पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। इसके बाद दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसके हम पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था का नाम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और चौथी अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी अमूर्त संक्रियात्मक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे का पहला चरण कौन है। तो पहला चरण है ये सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। थर्ड नंबर आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे सोचते हैं कि आकाश में तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि वे प्रसन्न हैं। इस अवधारणा को क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि आकाश में तारे टिमटिमाते हैं और क्योंकि वे प्रसन्न है, यानी कि बच्चे को ये नहीं पता है कि तारा सजीव है या निर्जीव है। बच्चे को लगता है कि तारा सजीव है और वो प्रसन्न है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जीववाद क्या कहलाता है। जीववाद एनिमिज्म जिसको बोलते हैं, कि बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। तो यहाँ भी बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो यानी कि यह कौन सी अवधारणा है। तो ये जीववाद का अवधारणा है, जिसे हम एनिमिज्म कहते हैं। यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन दिया अहम केंद्रवाद, यानी कि इसमें ईगो सेंट्रिज्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है कि इसमें बच्चे को लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, वो सब सही है, दूसरा क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि बच्चे बच्चे अगर टीवी देख रहे हैं और उन्हें कोई कार्टून पसंद है, तो बगल में बैठा व्यक्ति बच्चे को लगता है कि वो उस व्यक्ति को भी वो कार्टून पसंद है। ये अहम केंद्रवाद में आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। यह कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता है। देखिए, यहाँ इंग्लिश में होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो जीन प्याजे की दूसरी अवस्था है। तो इनका कहना है कि जो दूसरी अवस्था में कौन सा संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है। देखिए, पहला है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, जिसको हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहते हैं। दूसरा है दूसरे के दृष्टिकोण समझने की क्षमता, इसी को हम क्या बोलते हैं, ईगो सेंट्रिज्म, जिसमें हम क्या बोलते हैं, अहम केंद्रितवाद बोलते हैं। ठीक है, देखिए हम ऑप्शन से पकड़ते जाएंगे कि ऑप्शन क्या कह रहा है और सही गलत ऑप्शन से चुनेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, लक्ष्य निर्देशित गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये ओरिजिनल में इसका है कि सेंसरी मोटर स्टेज में आता है, परंतु सीबीएसई वाले ने इसे कौन सी अवस्था में माना है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका ये भी ऑप्शन सही होगा। और दूसरा है दूसरे के दृष्टिकोण समझने की क्षमता, यानी कि ईगो सेंट्रिज्म, जिसमें बच्चा को लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो सही है। और ये भी किस में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि परिकल्पित निगनात्मक सोच। देखिए, निगनात्मक जो सोच होता है, ये कैसा सोच होता है, जिसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, और नियमों के ऊपर जब तर्क करने लगता है तो ये किस में आ जाएगा, ये हो जाता है जीन पियाजे की चौथी अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से दोनों, जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होगा और दूसरे के दृष्टिकोण समझने की क्षमता। समझ गए। इसके बाद हम आते हैं चौथा क्वेश्चन पर। यहाँ पे कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकासवाद सिद्धांत के अनुसार जटिल विचार के दौरान बनने लगते हैं। देखिए, क्वेश्चन समझिए, जीन पियाजे ने 4 अवस्था दी थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली अवस्था में बच्चे क्या करते हैं कि वो अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखेंगे। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि ज्ञान इंद्रिया से थोड़ा ऊपर आएंगे और उसमें वो क्या करते हैं कि सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद जो चौथी अवस्था होती है, उसमें बच्चे जो होता है सबसे जटिल काम करते हैं। और उसके बाद तीसरी जो अवस्था होती है, वो जटिल काम से थोड़ा सा नीचे वाला काम जो होता है तीसरी अवस्था में करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकासवाद के साथ जटिल, यहाँ पर देखिए जटिल वर्ड आ गया। तो जटिल वर्ड किस में करेंगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो बच्चे होते हैं 11 से कितने साल के होते हैं, 15 साल के बीच के बच्चे होते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, यहाँ तक समझ गए।
पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अनुसार नवजात अपने पर्यावरण के साथ पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक व्यवहार करता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नवजात अपने पर्यावरण के साथ पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक व्यवहार करता है। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार मतलब क्या होता है? देखिए बच्चे दो प्रकार के काम करते हैं, एक प्रतिक्रियात्मक खेल खेलते हैं, एक प्रतिक्रियात्मक जो होता है उनकी सोचने विचारने की क्षमता होती है। तो प्रक्रियात्मक खेल जो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। फॉर सपोज कीजिए कि पियाजे ने बताया कि जैसे कोई बच्चा बंदूक लेता है, ठीक है, और उसे लगता है कि बंदूक असली है और हम वो किसी पर से शूट करता है और कहता है ना कि हम अगर शूट किए तो सामने वाला मरने की एक्टिंग करता है, तो बच्चे को लगता है कि मेरा बंदूक सजीव है और वो क्या करता है मरने की यानी मर गया। इस तरह के प्रक्रियात्मक खेल बच्चे खेलते हैं। तो ये बातें किसने बताई थी? ये बातें जो होता है पियाजे ने बताई है। ठीक है, अब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास के जो चरणीय सिद्धांत है वो किस पर स्पष्ट रूप से, देखिए यहाँ पर आंसर होगा विकास की अनियंत्रता। क्योंकि विकास जो होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो है, लेकिन जैसे कि विकास कभी किसी का रुक गया और आप देखते हैं कि फिर अचानक कुछ सालों बाद वो फिर बढ़ने लगा। ठीक है, तो विकास और हर एक बच्चे में विकास का जो असर होता है एक क्रम में नहीं होता। जैसे कि कोई बच्चा 13 साल का है और कोई 12 साल का, तो वो देखेंगे कितना ज़्यादा उसका विकास हो गया। तो विकास क्या होता है, किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? तो विकास की अनियंत्रता पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्ण संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? देखिए पूर्ण संक्रियात्मक चरण जो होता है इसको मैंने पूरे डीपली से पढ़ा है। इसमें जितना वर्ड आया है एग्जाम में उन सभी वर्ड को मैंने पूरे विस्तार से पढ़ा और इस चरण से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे टॉपिक है और इसी टॉपिक से पियाजे में देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्ण संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे क्या कर पाते, देखिए क्या कर पाते हैं पूछ रहा है। संरक्षण जिसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन, जिसमें क्या होता है बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि हम एक चौड़ी गिलास का पानी एक लंबे गिलास में डालते हैं तो दोनों में फिर पानी की मात्रा बराबर होगा, वो संरक्षण इसमें बच्चा नहीं समझ पाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में मूर्त संक्रियात्मक में समझता है। फिर बच्चा वर्गीकरण करना नहीं समझ पाता है। यहाँ देखिए प्रतिलोमिक चिंतन और प्रतीकात्मक खेल, मैंने आपको बताया था बच्चा जो होता है इसमें चिंतन कर ही नहीं सकता। चिंतन दो अवस्था में करता है, एक में किसी चीज़ को सामने रखा हुआ देखकर चिंतन करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और एक में बच्चा जब कोई चीज़ सामने ना हो तब चिंतन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसमें बच्चा क्या करता है? प्रतीकात्मक खेल खेलता है। वो प्रतीकात्मक खेल वही होता है जैसे मैंने बताया कि बंदूक आप लोग ले लिया और उसको असली समझकर किसी पर बच्चा शूट करता है और सामने वाला मतलब मरने की नाटक करता है। इस प्रकार जो खेल होता है यह बच्चा, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में आए हैं और हो सकता है आगे भी आए। तो जीन पियाजे के पूर्ण संक्रियात्मक चरण, ये प्रतीकात्मक खेल बच्चे किस में करते हैं? तो पूर्ण संक्रियात्मक चरण यानी कि हम क्या बोलते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूही को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वो देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रूही यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? देखिए यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि वो क्रमबद्ध खड़ा करेगी कौन पेंसिल किससे बड़ा, तो क्रमबद्धता तो होगा नहीं। यहाँ संरक्षण भी नहीं कर रहा है, मैंने आपको बताया था ऊपर कंजर्वेशन का डिफिनेशन। यहाँ अब बच्चे क्या निगनात्मक सोच मतलब यहाँ देखिए निगनात्मक तर्क क्या होता है कि इसमें बच्चा जो होता है नियमों के ऊपर तर्क करता है, तो यहाँ कोई नियम नहीं बताया गया। तो यहाँ पर क्या होता है? सकर्मक विचार है, ये रूही के सकर्मक विचार है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कह रहा है कि संज्ञानात्मक विचार के बारे में कौन सा, यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन से पकड़ेंगे। जैसे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन से भी ढूंढिए। और देखिए जैसे मैंने थ्योरी पढ़ाया है कि जीन पियाजे से रिलेटेड, तो जीन पियाजे से रिलेटेड जितने भी वर्ड है उसको आप पकड़ने की कोशिश करें। जैसे कि देखिए ऑप्शन से समझते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चरणों का क्रम बच्चों की सांस्कृतिक संदर्भ, देखिए जीन पियाजे ने कभी भी सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में बात ही नहीं किया था, तो ये क्या होगा? ऑप्शन तो होगा नहीं। इसके बाद देखिए उनका तर्क है कि चरणों के माध्यम से प्रगति के बजाय, यहाँ बजाय दे दिया, संज्ञानात्मक विकास निरंतर है। देखिए इन्होंने क्या बताया कि चरण बहुत इनके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें 4 अवस्थाएं दी है और एक अवस्था के बाद ही बच्चा दूसरी अवस्था में जाएगा। तो यहाँ पर बजाय वर्ड लगा दिया, तो यानी कि ये भी ऑप्शन क्या होता है? गलत हो गया।
इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 5 अलग, देखिए 5 नहीं, उन्होंने क्या दिया था, 4 दिया था, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। चरण अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कि कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, देखिए ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं दिए थे उसको अपरिवर्तनशील बताया था, और इसी की वजह से इनका क्या हुआ था, आलोचना हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए 10वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है। देखिए मूर्त संक्रियात्मक किस में आ जाएगा, तो वो आएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है। देखिए बच्चों के कारण प्रभाव संबंध तथा वस्तु की अस्थायित्व संबंधी विचार विकसित। देखिए वस्तु अस्थायित्व हम किसको बोलते हैं, वस्तु अस्थायित्व हम किसको बोलते हैं, तो ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में आता है, तो पियाजे के पहला स्टेज में आता है, और ये कौन सा स्टेज पूछ रहा है, तीसरा। तो यहाँ कह रहा है कि बालक में संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना तथा तार्किक विचारों को प्रकट करना। ठीक है, देखिए संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन के सिद्धांत को बच्चा किसमें प्राप्त कर लेता है, तीसरा स्टेज में प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, दूसरा होगा। और तार्किक विचारों को प्रकट करता है, और इसमें विचार भी अपने प्रकट शुरू कर देते हैं, और संरक्षण के जो कंजर्वेशन का होता है वो इसमें क्या करते हैं, उन्हें गुण आ जाता है। तो किस में आता है, मूर्त संक्रियात्मक यानी तीसरी अवस्था में। इसके बाद आता है कि बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाता। देखिए सांकेतिक रूप आ गया, यानी कि सैम्बल्स यानी कि प्रतीकों का नॉलेज किसमें होता है, बच्चे को दूसरी अवस्था में होता है। तार्किक विचारों का विभिन्न प्रारूप बनाने में सक्षम। देखिए तार्किक विचार का विभिन्न प्रारूप कह रहा है, यानी कि एक जटिल तरीके से कह रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, ये चौथा स्टेज में आएगा। तो यहाँ तीसरा स्टेज का बात कर रहा है, तो इसमें कौन आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आता है 11 नंबर क्वेश्चन में, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में, देखिए पियाजे ने क्या किया था, पुनर्बलन की बात, रीइंफोर्समेंट की बात पियाजे ने की ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो होता है, उन्होंने भाषा पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। भाषा पर कौन जोर दिया, तो लेव बैगोस्की। जब मैं लेव बैगोस्की का थ्योरी लाऊंगी तो उसमें आपको भाषा के बारे में बताऊंगी। अनुकरण के बारे में, मतलब बच्चे दूसरे को देखकर जो नकल करते हैं उसके बारे में नम चॉस्की ने बताया था, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर आपको कौन होगा, कि भौतिक दुनिया के साथ जो होता अनुभव, ये जीन पियाजे ने बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, ये तीनों आंसर नहीं होंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। यहाँ पर देखिए फिर से दूसरी अवस्था के बारे में बात किया है। देखिए मैंने आपको दूसरी अवस्था काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, उसमें हर एक वर्ड बताया। आप लोग जाकर पहले वीडियो देखिए, क्योंकि जीन पियाजे के दूसरी अवस्था से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास के मुख्य गुण क्या होते हैं। पहले देखेंगे देखिए अमूर्त सोच आ गया। अमूर्त सोच मैंने आपको बता रखा है कि जिसमें कोई चीज़ सामने ना हो और बच्चे उसको सोचने लगे, तो ये चौथी अवस्था में आता है जीन पियाजे के। ठीक है, संरक्षण और पदार्थों की क्रमबद्धता करने की क्षमता, देखिए ये तीसरी अवस्था में आ जाता है बच्चों को। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने डिटेल से बता रखा है। इसके बाद निगनात्मक सोच यानी नियमों के ऊपर तर्क, ये फिर से चौथी अवस्था में आता है। इसके बाद देखिए सोच और विचार और सोच में केंद्रीकरण, मैंने आपको क्या बताया था, केंद्रीकरण सेंट्रेशन क्या बताया था, कि एक टाइम पर एक ही समय एक ही चीज़ पर ध्यान बच्चा केंद्रित करता है। किस में करता है, तो ये भी जीन पियाजे के दूसरी अवस्था में करता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में करता है। तो ये आंसर सही होगा। ठीक है, अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ कह रहा है कि एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल खेलती है। मैंने आपको क्या बताया, प्रतीकात्मक खेल कौन होता है, वही बंदूक वाला मैंने उदाहरण दिया था, जिसमें कोई नकली चीज़ को बच्चा असली समझकर उसे खेल खेलता है। और वो सभी काम, अगर वो असली में चीज़ होता तो वो जितना उस चीज़ से वर्क होता है सभी इसमें बच्चा सोचता है। जैसे बंदूक से किसी को मार दो तो लोग बेहोश हो गया, या फिर कोई छोटा गुड़िया लाया और उसको खाना खिलाया, उसकी शादी की, इस तरह के जो खेल खेलता है, तो ये किस में खेल आता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रतीकात्मक खेल हमेशा जीन पियाजे की दूसरी अवस्था में आता है, जिसका नाम क्या होता है,
प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है। जब दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती तो उसमें क्या, उसको कौन किस या क्या बोलते हैं, तो ईगो सेंट्रिज्म बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि ईगो सेंट्रिज्म में बच्चे जो होता है, जो वो समझते हैं वो सुनते, वो सब सही है, दूसरा के बारे में उनको कुछ नहीं मालूम है। इसके बाद उनके नियंत्रण से बाहर की घटना उसे आसानी से परेशान कर देती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में कौन सी अवस्था इस बालिका के वर्तमान असर, तो ये दूसरी अवस्था है जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन पर जाएंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज द्वितीय अवस्था से, तो यहाँ पर जानेंगे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। देखिए, इसको संक्रियात्मक अवस्था नहीं लगा दीजिएगा क्योंकि उसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज लगा, इसलिए इसका क्या होगा, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, भुलाने के लिए कितना कुछ दिया, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जीन पियाजे का दूसरी कौन सी अवस्था है, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसके बाद हम चौथी पर चलेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं का प्रतीक है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, वो प्रतीकों को समझ रही है। यहाँ पर क्या करती है, तो वो प्रतीकों को समझने लगी है। अब वो तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों के संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। ये देखिए, तर्क करने वाला आपको भुलाने के लिए दे दिया है, लेकिन यहाँ तुरंत इसके बाद दिया है कि इसे संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। और बच्चा ये दोनों चीज़ किस में नहीं कर पाते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है, तो क्या होगा, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज में कहते हैं। देखिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चा क्या करता है, बच्चे को सैम्बल्स का नॉलेज हो जाता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, एनिमिज्म के बारे में, जीववाद के बारे में जानते हैं। मैंने सारे कंसेप्ट बता रखा है, आप लोग एक बार वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। फिर देखिए, इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचान गया था। कौन, किसने पहचाना था, तो पियाजे ने, कि इन्होंने 4 जो होता है स्तर बताए थे संज्ञानात्मक विकास के। ठीक है, इसके बाद आपका है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। देखिए, मैंने आपको बताया अमूर्त जहाँ अमूर्त वर्ड आएगा तो वो जीन पियाजे की चौथी अवस्था होगी। ठीक है, तो देखिए, चौथी अवस्था में क्या होता है, पहली अवस्था कौन होती है, जो जन्म से 2 वर्ष होता है, फिर दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष का होता है, तीसरी अवस्था 7 से 11, और चौथी अवस्था जिसमें बच्चे अमूर्त चीज़ें करने लगते हैं, तार्किक चिंतन करने लगते हैं, जो वस्तुएं सामने ना उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं, नियमों के ऊपर तर्क करने लगते हैं। ये सभी चीज़ें किस में होता है, तो 12 वर्ष के ऊपर यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं तथा इसका श्रेय, देखिए, दुनिया के बारे में अपनी सृजन करते हैं समझ का, और ये बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा गया है। तो ये बातें किसने कही, तो ये बातें जो होता है पियाजे ने कही है। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किस, देखिए, जब बच्चा, ये देखिए, जहाँ भी क्वेश्चन में इंद्रियगामक आएगा तो आप सोचिएगा कि जब बच्चा छोटा रहता है तभी ना अपने इंद्रियों का उपयोग करता है। ज्ञान इंद्रिया कौन कौन है, उसकी आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, इसी सब का उपयोग कैसे बच्चा सीखता है। जैसे उसको चोट लगती है तो उसकी त्वचा से मालूम होता है, कोई चीज़ का स्मेल उसे नहीं पसंद तो उसके नाक से मालूम होता है। ये कब, तो ये छोटी अवस्था में, इनकी सबसे पहली अवस्था जिसको हम क्या बोलते हैं, देखिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था बोलते हैं, इंद्रियगामक अवस्था होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, तो इसमें बच्चा तो दूसरे को देख के सीखता है, अनुकरण करता है, मानसिक निरूपण, उसका दिमाग जो होता है अभी सब के बारे में ऑब्जर्व करने लगता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। तार्किक, देखिए, जब बच्चा अभी इंद्रियों से ही काम करना सीखता है, तार्किक रूप से, मतलब तार्किक समस्या का समाधान करेगा, नहीं करेगा तो ये तो होगा नहीं। विकल्प विश्लेषण, मतलब छोटा बच्चा अभी गोद में है, क्या वो किसी चीज़ का विश्लेषण करने लगेगा, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। सामाजिक, मान लेते गोदी में बच्चा है, अब वो क्या करेगा, सामाजिक मुद्दा उसको समझ में आएगा, ये भी नहीं होगा। आप लोग ऑप्शन से भी एलिमिनेट करना सीखिएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। इसके बाद आता है आपका 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन में सीखना होता है। ठीक है, और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास कर, देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, तो ये पियाजे से रिलेटेड गणित के पेडागोजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए,
सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग, विविधता अनुदेशन का अनुदेशन वर्ड आ गया तो ये पियाजे ने नहीं दिया था, गलत होगा। चौक और टाल की, हाँ चौक और टाल इसका भी जो होता है पियाजे ने वर्ड नहीं यूज किया है। कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचारकों और प्रयोगशाला की गतिविधियों का प्रयोग करें। ये इन प्रयोगशाला वर्ड का तो पियाजे ने नाम ही नहीं लिया था। इसका पहला क्या होगा, सामूहिक परिचर्चा और सामूहिक परिचर्चा का क्या होता है, ये सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करना है। ये कौन कहा था, तो ये पियाजे ने कहा है। इसका पहला ऑप्शन जो होता है सही हो जाएगा। इसके बाद हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथ से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर था। मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जब आँख, हाथ, नाक मतलब जो ज्ञानेंद्रिया होता है इनका उपयोग करते हैं तो वो किस स्तर के बच्चे करते हैं, तो वो जो था पहला अवस्था को हम सेंसरी मोटर स्टेज का, देखिए वर्ड इंग्लिश में याद करिएगा तो वो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि देखिए सेंसरी मोटर स्टेज को संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। अब आपको संवेदी पेशी अवस्था याद है और उसका हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंद्रिय जनित भी बोलते हैं। तो आपको हिंदी मतलब जल्दी बहुत सारे हिंदी के वर्ड चेंज होते रहते हैं, तो आप इंग्लिश में याद करिए। जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं इंद्रिय, ये वाला जिसको हम संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। इसी में बच्चा जो होता है अपने ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। देखिए पियाजे ने भाषा को पूरा इम्पॉर्टेंट नहीं माना है। ठीक है, उन्होंने पहले बताया था कि पहले चिंतन होता है तब भाषा आएगा। फिर इसके बाद होता है पियाजे ने ये क्या बोलते हैं परिपक्वल लिखा है यहाँ पर, देखिए क्रियाकलाप। पियाजे ने कहा कि बच्चे जितना क्रियाकलाप करेंगे, एक्टिव रूप से सीखेंगे, उतना जो था उनके लिए सही होगा। ठीक है, लेकिन पियाजे ने किसको संज्ञानात्मक विकास को कौन नहीं प्रभावित करेगा, तो वो सामाजिक अनुभव जो होता है नहीं प्रभावित करेगा। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुभव, क्योंकि यहाँ पर जो है परिपक्वता जो दिया है सी ऑप्शन में, जैसे बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें संज्ञानात्मक विकास तो प्रभावित करेगा ही। वो भाषा अनेक प्रकार के सीखेंगे तो प्रभावित करेगा, क्रियाकलाप करेंगे तो प्रभावित, लेकिन सामाजिक अनुभव योजना उनको प्रभावित नहीं करेगा। तो इसका 22 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आता है 23 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में है। देखिए फिर से क्या पूछा, फिर से प्री ऑपरेशनल स्टेज पूछा। 0 से 2 वर्ष का बच्चा किस में आ जाएगा, पियाजे के पहली अवस्था जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। इसके बाद 2 से 7 वर्ष का आ जाएगा दूसरी अवस्था, जिसमें बच्चा क्या करता है, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। फिर आपका आ जाएगा 7 से 11 वर्ष, और फिर 11 से आ जाएगा आपका 15 वर्ष, कहीं कहीं 14 वर्ष भी दिया रहता है। तो ये इस ऐसे ऐसे बच्चों का जो होता है एज के लिए उसमें बताया गया है। तो कह रहे हैं कि 2 से 7 वर्ष का बच्चा किस में आएगा, तो फिर आएगा आपका किस में आएगा, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे विज्ञानी। ये जो होता है पियाजे का एक स्टेटमेंट है। मैंने आपको बता रखा है कि पियाजे ने कौन कौन से स्टेटमेंट दिए हैं। तो किसके विचार में बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे विज्ञानी के किसने कहा, तो ये जो होता है पियाजे ने कहा। किसने कहा है, तो पियाजे ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, इसे आप रट लीजिए। देखिए इसको मैं ट्रिक बता रही हूँ कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, परंतु इसके बजाय देखिए मात्रात्मक रूप से आएगा ना, तो मात्रात्मक रूप से बच्चे और वयस्क का दिमाग की जो होता है मात्रा समान होती है। तो याद रखिए कि मात्रात्मक रूप से सोचने की क्षमता जो होता है समान होता है, ठीक। लेकिन गुणात्मक रूप से दोनों का अलग अलग होता है। बच्चे अपने एज के अनुसार अलग गुण से सोचते हैं और बड़े वयस्क होते हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं। तो गुणात्मक रूप से क्या होता है, अलग होता है। गुणात्मक रूप को क्या बोलते हैं, टाइप्स बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं। यानी कि देखिए ये ऑप्शन इसका होगा कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार यानी कि गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, किसके बजाय मात्रा यानी कि मात्रात्मक रूप से क्या होता है, मात्रात्मक रूप से समान होता है। ये याद रखिएगा ऑप्शन कि हमेशा बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, यानी टाइप्स में भिन्न होता है, और क्वांटिटी यानी कि प्रकार में जो होता है क्या बोलते हैं, मात्रा में क्या होता है, समान होता है। मात्रात्मक रूप से क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है। बच्चे जब भाषा, देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं वो प्रारंभिक बचपन में होते हैं और वो होता है फिर जाते हैं स्कूल जाते हैं, तो वो सबसे पहले कौन सी भाषा लेके आते हैं, अपनी मातृभाषा जाते हैं।
मातृभाषा लेकर स्कूल में जाते हैं, जो घर पर मम्मी द्वारा बना सिखाया जाता है, आस-पास पड़ोस द्वारा। तो बच्चे के लिए सबसे, जब छोटा बच्चा रहेगा, अगर उस समय आप उसके भाषा पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते, कोई बच्चा गाली दे रहा है तो आप उसे सोचेंगे कि छोटा बच्चा है, गाली दे रहा है तो देने दो, तो यही चीज़ें बच्चों को बिगाड़ती है। क्योंकि जो प्रारंभिक बचपन का समय होता है ना, वो बच्चों की जिस तरह की भाषा आप सिखाएँगे उस तरह की भाषा सीखेगा, जो भाषा वो सुनेगा उस तरह की भाषा सीखेगा। छोटे बच्चों को देखेंगे कि आप यूट्यूब खोल के दे देते हैं या कुछ भी, तो वो अलग-अलग देश-विदेश की भाषा अगर वो देख सुन रहा है, तो वो भाषा भी वो ऑब्ज़र्व करने लगते हैं और सीखने लगते हैं। तो ये सब कब होता है? प्रारंभिक बचपन के समय। क्या कोई वयस्क अवस्था में भाषा सीखता है? नहीं। मध्य बचपन में भी नहीं सीखेगा, और जन्म से पूर्व मतलब माँ के पेट में रहेगा तभी से भाषा सीखेगा? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बचपन, प्रारंभिक बचपन का समय। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों का पहले विकास होता है, उसके बाद बच्चे लर्निंग करते हैं। ये जीन पियाजे के अनुसार हमेशा पूछा जाता है कि बच्चे का पहले क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, उसके बाद वो क्या करते हैं? उसके बाद वो लर्निंग करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के देखिए व्यवहार का अवलोकन जीन पियाजे ने कभी नहीं बताया है। ईश्वर पर न्याय विश्वास के बारे में जीन पियाजे ने कभी नहीं बोला। अब पुनर्वलन वर्ड तो इनके थीम में आ ही नहीं सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा कि शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन। पियाजे ने बताया कि बच्चे क्या होते हैं? बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो ये ऑप्शन पहला सही हो गया। इसके बाद आपका 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? ठीक है, देखिए मैंने आपको तुरंत बताया है। देखिए, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण का उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास में देखिए, निरंतर वर्ड आ गया। निरंतर हमेशा कोई चीज़ नहीं होता है, ये अधिगम निरंतर अभ्यास से अधिगम। कभी इन्होंने ये नहीं बोला कि अभ्यास से अधिगम होता है, इन्होंने कहा कि बच्चे का विकास से अधिगम होता है, यहाँ अभ्यास से नहीं विकास से बोला है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका होगा विकास गुणात्मक चरणों में नहीं होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और इसका उपयोग करते हैं, इसका जो होता है दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। क्योंकि पियाजे ने बताया था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं तथा अपने ज्ञान का सक्रिय ज्ञान का निर्माता होते हैं, जो अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। बच्चे पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, पर्यावरण के बारे में जीन पियाजे ने नहीं कहा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? यहाँ पर कह रहा है कि एक सीमा नहीं है, मतलब इस सीमा से वो आगे है, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में वो नहीं आता है। देखिए, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ये आता है किसमें आता है? सेंट्रेशन, जिसमें केंद्रीकरण कहते हैं, जिसमें बच्चा एक टाइम पर एक ही समय पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। तो ये किस में आता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। प्रतीकात्मक अहम मान्यता, जिसको ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं, ये भी आता है। ये उत्कर्मण्यता, ये भी आता है। उलटना पलटना, ये सभी पूर्ण संक्रियात्मक की एक सीमा में आता है। लेकिन देखिए, प्रतीकात्मक विचार, देखिए ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा कि अगर प्रतीकात्मक खेल आ गया तो वो क्या हो जाएगा? वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन अगर ये विचार वर्ड आ गया तो ये हमेशा क्या हो जाएगा? तीसरी अवस्था या चौथी अवस्था में जाएगा। तीसरी अवस्था में जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो एक सीमा में नहीं है, मतलब पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में नहीं आता है। तो वो कौन है? तो वो है बी। ये सब क्या हो जाएगा? गलत, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक। यहाँ पर अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कि जीन पियाजे के सिद्धांत के प्रमुख प्रस्ताव क्या है? जीन पियाजे के जो सिद्धांत है उसका प्रमुख प्रस्ताव देखिए क्या है? बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती नहीं। जीन पियाजे ने ये वर्ड बिल्कुल नहीं बोला है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है। जी नहीं, जीन पियाजे ने कहा कि मात्रा में बड़ों और बच्चों की जो सोच होती है वो समान होता है। जितना इनके पास दिमाग होता है उनके पास भी दिमाग है। दिमाग का जितना वजन है दोनों के पास उतना ही वजन का दिमाग है। लेकिन सोचने समझने की क्षमता दोनों के पास अलग है। दोनों का जो होता है गुण अलग है। तो बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ये बात जीन पियाजे ने कहा। ये देखिए क्वेश्चन कितना बार आया हुआ है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि बच्चों की सोच जो होती है वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न होती है, जबकि मात्रात्मक रूप से
क्या होता है, समान होता है। तो आज हम लोग ने 30 क्वेश्चन देखा और ये सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं और मैंने इन सभी के बारे में मतलब पूरे डिटेल से वीडियो में बता रखा है। आप लोग पहले जाकर वो वीडियो देखिए और एक और हम लोग क्वेश्चन की सीरीज़ लाएँगे जो जीन पियाजे से रिलेटेड होगा और उसके बाद जीन पियाजे से क्वेश्चन आपका कभी भी छूटेगा नहीं। सारा टॉपिक मैंने उसका जीन पियाजे के जो सब टॉपिक है मैंने सभी को अच्छा से डिटेल से पढ़ा रखा है। आप लोग पहले वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए और अपना देखिए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है और कितना आपने इस टॉपिक से सीखा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।